ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान कृष्ण अवतरण कथा 7वां दिन। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। जब वासुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान है तो वे झुककर दोनों हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगे। उस समय वासुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था वहाँ उसके तेज से दिव्य था। तब वासुदेव ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की, हे श्री भगवान, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त कराने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं हैं। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकते। इस तर्क का उच्छेदन करने के लिए वासुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कर्ण वर्ण में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई थी। फिर आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक शयी विष्णु के रूप में प्रकट हुए। फिर आपने क्षीरोदक शयी विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी प्रविष्ट हो गए। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा आप प्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्वों में विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। यह भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनः सृजित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत हैं जिस प्रकार प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्य मंडल को आच्छादित नहीं कर सकता, न आपसे अद्भुत होने के कारण भौतिक शक्ति को आप आच्छादित कर सकती हैं। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। इसे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी आच्छादित नहीं होते। वेदों का कथन है पर ब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। श्रीमद् भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि श्री भगवान की ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप हैं, अतः मूलतः वे प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं कि जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों का ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे निष्कर्म बहुत परिपक्व नहीं हैं और केवल अल्पज्ञ द्वारा ही सृजित हैं। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र
विद्यमान हैं, वे सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे केवल इस सृष्टि में गर्भोदकशयी विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भी हैं। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण ही है, उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं के अद्भुत है। जो मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण करते हैं तो वे भी भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने श्री भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों का ध्वस्त कर दिया है। हे स्वामी, आपका अवतार स्थिति तथा तिरोधन सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे हैं। चूँकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा परम ब्रह्म हैं, अतः आपसे कुछ भी अकल्पनीय या विरोधमूलक नहीं है। जैसा आपने कहा है कि प्रकृति आपकी अध्यक्षता में उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदर्शों पर काम करता है। अधीनस्थ कार्यकल्पों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चूँकि आप पर ब्रह्म हैं तथा सारे नियम आप में अव्यवस्थित हैं और प्राकृतिक के सारे कार्यकलाप आपके द्वारा ही संचालित होते हैं। अतः इनमें से कोई कार्यकलाप आप पर प्रभाव नहीं डालता। आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अर्थात धवल परम सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण है, क्योंकि भौतिक गुणों से यह अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं, क्योंकि सृजन के लिए वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमस भगवान श्री जीव को सुपुर्द किया, क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इस दृश्य जगत का सृजन, संहार तथा पालन आपकी शक्तियों द्वारा संपन्न होता है। तो मैं भी आप इन गुणों से अप्रभावित रहते हैं, जैसा कि वेदों द्वारा पुष्ट किया गया है कि श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह भी कहा गया है कि परमेश्वर में रजो तथा तमो गुण का अभाव रहता है। हे प्रभु, आप परम नित्यान श्री भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नित्य होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में अवतरित हुए हैं। आपके अवतार का कारण संसार के उन असुरी शासकों के अनुयायी का वध करना है जो राजकुमारों के वेश में रहते हैं, वस्तुतः असुर हैं। मुझे विश्वास है कि आप उन सबको उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालेंगे। मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु यह जानकर कि आप उससे तथा उनके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई अग्रजों को मार डाला है। अब केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है। जैसे ही वह इसे सुनेगा, वह आपको मारने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। वासुदेव की इस प्रार्थना के बाद श्री कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की है। वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थीं। देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतार का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ है, यथा नारायण, राम, हयशिर, वराह, नरसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से अद्भुत ऐसे लाखों अवतार आप मूल अवतार हैं, क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर हैं। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के पहले से उपस्थित था। आपके स्वरूप साक्षात तथा सर्वव्यापी है। वे स्व तेजोमय, अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों से
अकलुषित है, ऐसे शाश्वत रूप नित्य ज्ञानमय तथा आनंदमय है। वे सभी दिव्य सात्विकता से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहने वाले हैं। आपका कोई एक ही विशेष रूप नहीं होता, ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्रता हैं। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा के जीव का अंत होता है तो दृश्य जगत का विलय हो जाता है। उस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 तत्व महत्व तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। यह तत्व महत्व तत्व पुनः कलवाश प्रकट समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है। समग्र भौतिक शक्ति प्रधान में और प्रधान आप में प्रवेश करता है। अतः संपूर्ण दृश्य जगत के संहार के पश्चात केवल आपका दिव्य नाम, रूप, गुण तथा सच समान ही शेष रह जाता है। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निदेशक हैं और भौतिक प्रकृति के परम आधार हैं। हे स्वामी, सारा दृश्य जगत वर्ष के अथ से इत तक कालधीन है। सभी आपके निर्देशन में कार्यरत करते हैं। आप हर वस्तु के मूल निदेशक तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आधार हैं। समस्त जीवात्मा लगातार एक शरीर से दूसरे और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में स्थानांतरण करते रहते हैं, फिर भी वह जीव और मृत्यु के क्रम से मुक्त नहीं हो पाते। किंतु उनमें से जो आपके चरण कमलों का शरण ग्रहण करते हैं, वह दुर्जय मृत्यु के आक्रमण की चिंता से मुक्त हो जाता है। देवकी के इस कथन की पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में की है। उसके अनुसार श्री भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक के सारे ब्रह्मांडों में कोई भी जन्म, मृत्यु, रोग और वृद्ध अवस्था से मुक्त नहीं हो सकता। किंतु श्री भगवान कहते हैं, जो मेरे लोक में प्रवेश करता है उसे फिर कभी भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपया करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारें, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव उद्धत रहते हैं। श्री भगवान ने इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को आश्वस्त करते हुए की है। तुम संसार को बता दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने अपना वात्सल्य व्यक्त किया। मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतः ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ कि ज्यों ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है तो वह आपको हानि पहुंचा सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक चक्षुओं से ओझल हो जाएं। दूसरे शब्दों में उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। आपके जन्म के कारण ही मैं अपने भाई कंस से भयभीत हूँ। हे मधुसूदन, हो सकता है कि कंस को पता न लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के 4 चिन्ह शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए हैं, छिपा लें। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं, फिर भी आप अपनी विशुद्ध कृपावश मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ही सामान्य मनुष्य के कार्यकल्पों का अनुकरण करते हैं। देवकी की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे माता स्वयंभू, मनु के कल्प में मेरे पिता वासुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिसका नाम सुतपात था, और आप उनकी पत्नी पृश्री थी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की, योग
पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु, कड़कती धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। आपने समस्त धार्मिक नियमों का भी पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियम के प्रभाव पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र का आहार करती रहीं। तब स्थिर मन तथा इंद्रिया निग्रह द्वारा आपने मुझसे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थी और आपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। आगे की कथा सुनने के लिए प्लीज़ एक कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मुझे भी ऐसा लगेगा कि मेरी कथाएं आपको अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।